आपको बताना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 531 धाराएं हैं। दूसरा आपके पास स्टेटमेंट है भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी का स्थान लेगी, उसमें कुल 358 धाराएं। क्या है सही स्टेटमेंट, जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर अ टोटल 531 सेक्शंस इन द इंडियन सिविल डिफेंस कोड। जल्दी बताएं क्या है आंसर। सभी बच्चे आंसर करें। द इंडियन जुडिशियल कोड विच विल बी रिप्लेस द आईपीसी हैज ए टोटल ऑफ 358 सेक्शंस। अब देखो यहाँ पे अंग्रेजी तो इसकी होने वाली है नहीं, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे भारतीय न्याय संहिता, ठीक है कि नहीं, बीएनएस बोलेंगे। आप सारे बच्चे अच्छे से समझ लीजिए इसको, बीएनएस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं पे, हमने इसके बारे में पहले भी अच्छे से चर्चा की है। बीएनएस 2023, इसको भारतीय न्याय संहिता बोलेंगे। उसके बाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा और संहिता, ये भी 2023। और इधर आप देखेंगे एक होगा आपके पास में जिसको हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो अब मुझे कमेंट कर बताओ सही आंसर क्या है। चलिए दोनों ही सही स्टेटमेंट है, ठीक है कि नहीं। देखिए पहले हुआ करता था आईपीसी, ठीक है, और आईपीसी आपको ये आप पढ़ते थे 1860, ठीक है कि नहीं, 1860 इंडियन पीनल कोड। अब उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। और वो रिप्लेस किससे होगा, भारतीय न्याय संहिता से। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हुआ करता था, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ करता था 1973 का, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के नाम से जानेंगे। एविडेंस एक्ट जो हुआ करता था 1872 का, उसको भी क्या कर दिया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से बदल दिया गया है। तो यहाँ पे धाराओं की जब हम बात करेंगे तो इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धाराओं की संख्या है 531, और भारतीय न्याय संहिता की जब हम बात करेंगे उसमें कुल धाराओं की संख्या 358 है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इसमें जब हम बात करेंगे तो सेडिशन को हटा दिया गया है। सेडिशन हुआ करता था, देशद्रोह हुआ करता था, अब उसको क्या कर दिया गया है, इसमें से हटा दिया गया है। 124A सेक्शन हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है। अभी और बहुत सारी बातें इसमें शामिल करी गई हैं। ऑलरेडी इस पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के प्लीज देख लीजिएगा, जिसमें हमने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। तो सी इज द राइट आंसर, 1 और 2 एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सारे बच्चे, जल्दी बताएं। आपको बताना है टेलीकॉम बिल 2023 किन विधेयक का स्थान लेगा, फटाफट से आंसर करें। विच अदर बिल विल बी द टेलीकॉम बिल 2023 रिप्लेस्ड। तो जरा बताएं इनमें से कौन कौन से बिल को टेलीकॉम बिल 2023 के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, आंसर करिए फटाफट से। टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, द टेलीग्राफ वायर एक्ट 1950। सही जवाब क्या है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सारे बच्चे आंसर करिए जल्दी से, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलिए तो अभी रिसेंट क्या किया गया है, टेलीग्राफ जो बिल है, जिसमें टेलीकॉम बिल है 2023, उसको क्या किया गया है, पास किया गया है। अब वो क्या करेगा, टेलीग्राफ जो एक्ट हुआ करता था 1885 का, उसका स्थान लेगा। साथ ही साथ में इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 है, उसका जगह ले लेगा। और साथ ही साथ टेलीग्राफ वायरलेस एक्ट 1950 जो है उसका स्थान ले लेगा। तो तीनों का स्थान कौन लेगा, नया टेलीकॉम बिल 2023। अब इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं हम उसको बिल के साथ में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। अच्छे से याद कर लेना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताइए। सही जवाब बताइए क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के संबंध में हाल ही में किए गए संशोधनों से संबंधित कथनों पे, स्टेटमेंट पे विचार करना है आपको। बताएं क्या है सही आंसर। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रवर समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट है, समिति में कोई पद रिक्त होने पर भी चयन समिति की सिफारिश मान्य होगी। और तीसरा स्टेटमेंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए एक 5 सदस्यीय खोज समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट
सचिव करेंगे। क्या है सही आंसर, जल्दी बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करिए जल्दी से। चलिए भाई, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ईसीआई के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भाई, आप जानते हैं कि भारत में क्या करता है, चुनाव कराने का काम करता है ना। यानी कि राष्ट्रपति महोदय का चुनाव, उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, साथ ही साथ में आप समझ लीजिए कि भैया राज्यों का जो विधानसभाएं होती हैं उनका भी चुनाव, वोटर लिस्ट तैयार कराने का काम है कि नहीं, आचार संहिता जिसको हम लोग मोरल कंडक्ट ऑफ कोड के नाम से जानते हैं, वो तमाम चीज़ें जारी करने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे नए जो प्रावधान है उनमें क्या है, चुनाव अगर हम बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त की, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे, तो अगर हम इसके अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो प्रवर समिति होगी, बात समझ में आ रही है, आप सभी अच्छे से समझ लीजिएगा, जो प्रवर समिति होती है वो क्या है, वो एडहॉक कमेटी होती है, समझ लीजिए आप इसको। एडहॉक कमेटी यानी कि अस्थायी समिति होती है, वो अनुशंसाएं करेगी और उनकी अनुशंसाओं के आधार पर क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, मुख्य चुनाव अधिकारी और साथ ही साथ में अन्य चुनाव अधिकारियों की अपॉइंटमेंट करी जाएगी। बात समझ में आई। अगर कोई भी, अगर मान लेते हैं इसमें रिक्ति होती है, इसमें क्या होती है, किसी भी सदस्य की जगह खाली होती है, आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या है, आज की डेट में क्या है, एक मुख्य चुनाव अधिकारी और 2 अन्य चुनाव अधिकारी। तो उसके बाद में क्या है, रीजनल जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है समय समय पे जरूरत के हिसाब से। इलेक्शन कमीशन के बारे में डिटेल में हम लोग पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के देखिएगा, अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, समिति में कोई पद रिक्त होने पर भी चयन समिति की सिफारिश ही मान्य होगी, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए एक 5 सदस्यीय क्या होती है, खोज समिति होती है, यानी जिसको हम लोग सर्च कमेटी बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसकी जो अध्यक्षता होगी या उसका जो चेयरमैनशिप होगा कौन करेंगे, कैबिनेट सचिव करेंगे। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, डी इज द राइट आंसर। अब जिनको भी क्या है इलेक्शन कमीशन के बारे में जानना है वो जाकर के एक वीडियो देख लीजिएगा, अवेलेबल है ऑलरेडी।